हेलो एवरीवन। 70 एंड 71st बीपीएससी मेंस का हम लोग क्लास कर रहे हैं। अभी तक 10 लेक्चर चला गया और 10 लेक्चर का आप जाके देखिए क्वालिटी क्या है। पेड कोर्स को भी हम लोग डिफीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसा मानना क्यों है कि हमारे बच्चों का जो आता है फीडबैक उसके थ्रू हम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर होगा और कितना अच्छे से हम आपको बताएंगे एक एक टर्म को। अब एक बात आपको पता होना चाहिए ना, जो ITCZ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उसका जो है ना सन के साथ, सन के रे के साथ, सन कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है उसके साथ क्या लिंक है। जब तक ये सब चीजें नहीं पता होगा आप कैसे बता सकते हो कि मॉनसून कैसे इंडिया में हिट करता है, मॉनसून कैसे वर्क करता है इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ईस्टर्ली क्या होता है, वेस्टर्ली क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए और सब हम आपको कवर कराएंगे इसी लेक्चर में। क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया ना उससे हम लोग ज्यादा ही बताएंगे। तो इस क्लास में हम लोग मेनली इंडियन मॉनसून को हिट करेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे क्या क्या बनता है। हमने आपको पहले ही बोला है कि हम अगर कोई भी टॉपिक करा रहे होते हैं तो हम आपको एक प्री प्लान क्या दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। मॉनसून इज डिफाइनिंग क्लाइमेटिक फेनोमिना, ठीक है। तो मॉनसून वेदर फेनोमेना नहीं है, मॉनसून क्लाइमेट फेनोमेना है। इस बात की आपको बिल्कुल ध्यान रखना, वहां वेदर फेनोमेना मत लिख देना, ठीक है। क्लाइमेट जो है ना एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज होता है, वेदर चेंज होते रहता है। दैट आर सीजनल विंड्स, ये सीजनल विंड्स है। क्यों? क्योंकि जब भी मौसम मॉनसून आता है, मतलब बारिश आता है, तो सीजन चेंज होता है ना। तो सीजन जिस कारण से चेंज होता है वो सीजनल विंड्स के कारण होता है। रिदमिक पीरियड विंड मूवमेंट होता है विच रिवर्स देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। तो एक प्री प्लान इंट्रोडक्शन में, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, इससे आप डेफिनेटली हिट कर सकते हो। बहुत सिस्टमेटिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ड जो मॉनसून है ना वो डिराइव कहाँ से हुआ, तो अरेबिक वर्ड मौसम से हुआ है, मीनिंग सीजन। तो मॉनसून का मतलब ही होता है सीजन, ठीक है। उसके साथ साथ मॉनसून जो है ना डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड है, ये भी ध्यान रखना है। डबल सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, एक है सी और दूसरा है लैंड। तो जब भी हवा लैंड से सी के तरफ जाएगा, तो लैंड से सी के तरफ जाएगा, एक बार हवा मान लो सी से लैंड के तरफ जाएगा। अगर आपको पता होगा कि घर के बगल में अगर पोखर रहता है, ठीक है, आसान बिहारी भाषा में पोखर जो रहता है, तो पोखर के किनारे अगर आप बैठे रहोगे गर्मी के टाइम में, ठंडा में मत बैठ जाना, गर्मी के टाइम में बैठे रहोगे तो देखना आराम से मस्त हवा जो है ना, एकदम मस्त हवा पानी में घोलते हुए आता है हवा और मस्त ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सी ब्रीज का प्रोसेस होता है। तो सी ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, लैंड ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, तो सॉरी, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कैसे डिफाइन होता है इस बात को समझो। जहां से एयर ऑरिजिनेट होता है, कहां से ऑरिजिनेट हो रहा है, सी से लैंड के तरफ जा रहा है, तो सी से लैंड के तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको सी ब्रिज बोलते हैं। और ये कब कब होता है, तो ये आपके समर में होता है और डे टाइम में होता है, रात में नहीं होता है, दिन के टाइम में होता है और समर के टाइम में होता है। उसके साथ साथ जब भी लैंड से सी के तरफ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उधर सी ब्रिज बोले तो यहाँ लैंड ब्रिज बोलेंगे ना, ठीक है। और ये कब होता है, ये विंटर में होता है और नाइट में होता है। ये बात आपको जानने की जरूरत है। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सिस्टम। ये बिल्कुल एग्जाम में लिखना है, दिस इज द बेसिक फॉर मॉनसून, ठीक है। उसके साथ साथ देखो फीचर्स क्या है इंडियन मॉनसून का। हर मॉनसून का अपना अपना फीचर्स होता है, तो इंडियन मॉनसून का क्या फीचर्स है उसको देखते हैं। सीजनल रेनफॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। सीजनल रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल मेनली जून टू सितंबर। तो देखो अगर आप हैवी रेनफॉल देखोगे तो जून से मिड सितंबर, सितंबर भी कह सकते हो, उसके बीच में देखा जा रहा है, ठीक है। 2 मेन फेज होता है। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून जो बारिश कराता है, कब से कब तक, जून से सितंबर तक। एक नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं जिसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब ले जा रहा है। ये कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। नहीं अक्टूबर में बारिश होता है तो बोलता है ये जाने वाला बारिश हो रहा है, ये ठंडा लाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हवा जो आता है ना साउथ वेस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, तो ये जो दूसरा हवा आता है नॉर्थ ईस्ट से आता है, इसको खदेड़ के फेंक देता है इंडियन ओशन में। फिर से समझो क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, बारिश करवा देता है, ठीक है। और जब टाइम इसका खत्म हो जाता है, अब सितंबर हो गया भाई अब तू चला जा, तो इधर से नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट को धकेल के इंडियन ओशन में करा देता है, ऑस्ट्रेलिया वाले की तरफ चला जाता है, मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसे क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून है। इससे मतलब बारिश जा रहा है, मानसून जा रहा है, ठीक है। ये समझने की जरूरत है। ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, जैसे इन्फ्लुएंस किसका होता है, हिमालय का भी इन्फ्लुएंस होता है मौसम में, ठीक है। थार
मलाबार का भी होता है, इंडियन ओशन का भी होता है। क्यों होता है भाई? ऑब्वियस सी बात है ना, इंडियन ओशन क्या करता है, मॉइस्चर लेके चला जाता है, मॉइस्चर लेके चला जाता है, बारिश कर देता है, ठीक है, मॉइस्चर तो चाहिए ना। और हिमालय क्या करता है, हिमालय चट्टान की तरह खड़ा रहता है और उस मॉइस्चर को पीछे नहीं जाने देता, इसी तरफ बारिश होने देता है। तो ये सब आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। डाइवर्सिटी होता है रेनफॉल में, इंडियन मॉनसून में डाइवर्सिटी होता है। कैसे डाइवर्सिटी होता है कि कोस्टल एरिया मतलब ई वाला एरिया, उसके साथ साथ जो वेस्टर्न घाट है, आप देखोगे ना वेस्टर्न घाट में खूब बारिश होता है, ठीक है, यहाँ खूब बारिश होता है। क्यों होता है वेस्टर्न घाट में खूब बारिश? क्योंकि जो वेस्टर्न मून है ना, वेस्टर्न जो साउथ वेस्टर्न जो है ना विंड, वो इधरे से आता है, तो यहाँ से आता है ना, तो यहीं जाके उल्टी कर देता है, मतलब बारिश कर देता है, ठीक है। उसके साथ साथ मॉनसून विंड क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्ट ऑफ विंड डायरेक्शन ब्रिंगिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। वही चीज जो हम बार बार कह रहे हैं, मॉनसून विंड क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो मॉइस्चर जो लेके आता है इंडियन ओशन अरेबियन सी से लेके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मॉनसून विंड है, अगर प्रीलिम से पूछ देगा, साउथ वेस्ट दे देगा, नॉर्थ ईस्ट दे देगा, साउथ ईस्ट दे देगा, तो ध्यान रखना वो साउथ वेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ मॉनसून में दो टाइप होता है, अब ये बताया ना, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, SW हम लोग लिखे हैं, आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दोनों समझते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द जून टू सितंबर, क्रिएटेड लो प्रेशर। अब ये क्या है भाई, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये क्या होगा, ऑलरेडी प्रेशर है अपने ऊपर, ठीक है, ओवर द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। एक एक लाइन समझाएंगे। सब कॉन्टिनेंट, द सडन ऑनसेट ऑफ मानसून, अचानक जो मानसून आ जाता है, फीचर्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब इसको समझते हैं। देखो, अगर हम इसको समझे, होता क्या है ना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ठीक है, लो प्रेशर बनता है, और जो विंड जो आ रहा है ना, साउथ वेस्ट विंड जो आ रहा है, वो हाई प्रेशर है। तो जब भी विंड का जो डायरेक्शन होता है ना, विंड का जो डायरेक्शन होता है, वो आपका किधर से किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट लो प्रेशर ओवर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ये नॉर्थ है सेंट्रल इंडिया ना है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ से हाई प्रेशर। अब विंड का क्या काम होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चला गया, बारिश करा दिया। इस लाइन का यही मतलब आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आने पे द टेम्परेचर फॉल ड्रास्टिकली एंड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी राइजेज। मतलब क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है, बहुत अचानक से गिर जाता है, और लेवल ऑफ जो ह्यूमिडिटी होता है बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। यही कारण है मानसून के आने का, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, सीजन इज ऑल्सो नोन एज हॉट वेट सीजन एज वेल एज रेनी सीजन फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। इसको देखो, मानसून सीजन को ना हम लोग हॉट वेट भी सीजन बोलते हैं, क्योंकि गर्मी भी लगता रहता है, गर्मी के साथ साथ बारिश भी होता है, उसके साथ साथ रेनी सीजन भी बोलते हैं। ये सब आपको लिखना है। अब क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, एक होता है कोरियोलिसिस फोर्सेस। ये क्या होता है भाई, इसका क्या काम है, तो इसका भी काम है, कोरियोलिसिस फोर्स का भी बारिश का काम है। कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है, एक अपैरेंट फोर्स होता है जो आपको डिफ्लेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो अर्थ के रोटेशन के कारण जो है ना, ये अपना चीजें चेंज करता रहता है। अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्सेस लगता रहता है बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स of southern hemisphere crosses the equator and start blowing southwest to northeast direction under the influences of Coriolis force। होता क्या है, जो सॉदर्न हेमिस्फीयर में, देखो अब मैं समझाता हूँ इसको, एक मिनट मेरे को देना, हम आपको अच्छे से समझाते ये हो क्या रहा है। इसको समझना बहुत ही अत्यंत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, ये है, ठीक है, इधर इक्वेटर है, तो यहाँ सॉदर्न हेमिस्फीयर है। क्या कह रहा है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या कह रहा है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या हो रहा है कि साउथ ईस्ट ट्रेंड विंड है। साउथ ईस्ट क्यों है कि देखो, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसमें जो मूवमेंट होता है विंड का, वो राइट डायरेक्शन के होता है, और इधर सॉदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में होता है विंड का डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता रहता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि साउथ ईस्ट से विंड आया, साउथ ईस्ट यही ना होगा, देखिए एक एक चीज को समझिए, साउथ ईस्ट हुआ। अब क्या होगा कि अब क्या हुआ, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर घूमेगा, ये राइट के तरफ घूमेगा, तो देखिए राइट की तरफ घूम गया, राइट की तरफ घूम गया, ठीक है, राइट की तरफ। इसलिए देखिएगा इसको साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट विंड बोलते हैं। मतलब जो विंड सॉदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट था, वो इक्वेटर के बाद क्या बन गया,
साउथ वेस्ट बन गया। ये थिंकिंग और ये नॉलेज की जरूरत है, तभी मेंस क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आपके पास नॉलेज होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। जो हमको बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, कोचिंग से वगैरह जो है ना रटवा रहे, ये ना करें आप भी। अगर वो आपको रटवा रहे हैं तो आप वहाँ समझने का कोशिश करें। हर एक कोचिंग अच्छा पढ़ा रहा है, हम किसी का अवहेलना नहीं कर रहे, ठीक है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर एंड स्टार्ट ब्लोइंग साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। यही चीज ये लिखा हुआ है, किधर मूव करने लगता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। देखो यही ना हो रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या बता रहे हैं आपको, साउथ वेस्ट से आके और यहां जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में ना मूव करने लगा। यही तो लिखा हुआ, यही तो समझना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड, ऑब्वियसली अभी बताया ना, जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, लैंड है ना ये। एंड वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, ये जो साउथ वेस्ट जो मानसून आ रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। इसी डिफरेंस, कभी भी बारिश होने का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए बारिश हो रहा है। अब क्या हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, यही सब वहां बना के आना है। अब शिफ्ट ऑफ ITCZ, ये ITCZ क्या होता है इसको समझते हैं। देखो ITCZ जो मेनली होता है वो क्या होता है कि वो मेनली सर्कल टाइप का होता है, जो मेनली इक्वेटर पे होता है, लेकिन वो शिफ्ट करता है। क्या होता है कि जब आपका समर में क्या करता है, इस शिफ्ट करके ऊपर चला जाता है। शिफ्ट करके कहाँ चला जाता है, शिफ्ट करके चला जाता है, ये कहाँ पे चला जाता है बताओ, शिफ्ट करके चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो कैंसर पे ही चला जाता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ पे तो हाई प्रेशर बना, यहाँ पे काहे लो प्रेशर बन रहा है बार बार। अगर ये इंडिया है, चलो हम इंडिया बना देते, ठीक है, इक्वेटर है, यहाँ पे आ गया ITCZ, ठीक है, ITCZ आ गया, उल्टा लिख दिए ITCZ आ गया। आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ लो प्रेशर क्यों बन रहा है, तो लो प्रेशर इसलिए बन रहा है कि ITCZ जहाँ रहेगा ना वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, जहाँ ITCZ रहता है वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और ITCZ किसको फॉलो करता है, ITCZ आपको फॉलो करता है सन को, ठीक है, बहुत बड़ा फॉलोअर है सन का, ठीक है, इस सन को फॉलो करता है। और सन क्या होता है, जब हम लोग की तरफ गर्मी रहता है, हमारे तरफ समर रहता है, तो सन कहाँ शिफ्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर, नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है। तो इसलिए तो हमारे तरफ गर्मी रहता है, हमारे तरफ, हमारे पक्ष में सन रहता है। अभी किधर है, साउथ में है, अभी विंटर है, तो ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, तो इसके साथ साथ ITCZ भी चला जाता है, कहता है हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, जहां ITCZ रहेगा वहां हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर में तो वहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, वहां धूप ज्यादा आ रहा है, सन के कारण धूप ज्यादा हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर होगा। लेकिन फिजिक्स के टाइप ज्योग्राफी उल्टा होता है। ज्योग्राफी में क्या होता है, जहां हाई टेम्परेचर होता है वहां लो प्रेशर होता है। क्यों, जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो वहां मॉलिक्यूल सब उड़ने लगता है, तो वहां लो प्रेशर हो जाता है। जहां हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर वहां हाई प्रेशर रहता है। ये बात भी समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे लो प्रेशर रहा, यहाँ हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे ITCZ बना हुआ, इसके पीछे बारिश नहीं होता है, इसलिए देखना कि इसके पीछे बारिश नहीं होता। कहाँ बारिश नहीं होता है, तो आप देखना बारिश आपके राजस्थान सबके तरफ नहीं होता, जस्ट बिकॉज ITCZ यहाँ है, यहाँ पे टकराता है, यहाँ विंड होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या देखना है कि दूसरा क्या समझना है कि यहाँ पे अरक्कन वैली है, कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है। तो अब ये साउथ वेस्ट मानसून इधर चला गया, आधा किधर जाता है वो देखो, नॉलेज लो, नॉलेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिखा तो सब कुछ है यहाँ पे। ये क्या होता है, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। इसी को थर्मल इक्वेटर बोलते हैं, जो चला जाता है ऊपर, ITCZ को ही, और ऊपर चला जाता है। जैसे ऊपर चला जाता है, यहाँ पे अरक्कन वैल्यू है, यहाँ पे अरक्कन वैल्यू है, अरक्कन वैली से टकराता है कौन सा, यही विंड, साउथ वेस्ट मानसून। आई घूम के क्या होता है, इधर बंगाल, बांग्लादेश, बिहार सब में बारिश करा देता है, ठीक है। इसमें टकराने के बाद इधर घूम जाता है, ठीक है। और टकराते टकराते मेघालय में बारिश कर देता है, इसलिए देखिएगा मेघालय में एक जगह गारो खासी में बहुते बारिश होता है, इसी कारण होता है, वहां टकराते टकराते बारिश हो जाता है, फिर इधर घूम जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लेने की जरूरत है। इट शिफ्ट द नॉर्थ वार्ड टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन, मेकिंग साउथ वेस्ट मानसून ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल। देखो ना, बे ऑफ बंगाल जा रहा है, अरेबियन सी से जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यही चीज समझना है। हम बिलीव करते हैं कि आपको अगर समझ में आ जाएगा ना तो वहां लिख लोगे आप, ठीक है, हमेशा से मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है समझिए। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्चुअली ITCZ जहां है वहां पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, लेकिन जैसे ही इंडियन मानसून आता है ये विड्रॉ हो जाता है, यहां से हट जाता है। वेस्टर्ली इसका नाम क्यों है, जो भी हवा वेस्ट से आएगा ना, वेस्ट की तरफ से, उसको हम लोग वेस्टर्ली बोल देंगे। तो वेस्टर्ली क्या होता है, वहां पे विड्रॉ हो जाता है। विड्रॉ जैसे होगा तो वहां पे ITCZ आ जाता है, तो बारिश होता है। लेकिन ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, लेकिन जो अपना जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वहां पे आ जाता है, उसको हम लोग सोमालिया जेट भी बोलते हैं। होता क्या है ना
इट इज अलोंग द 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट फॉर्म्स ओनली आफ्टर द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हैज विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द रीजन। अब होता क्या, दो चीज समझो, यहाँ पे ITCZ आ जाता है, ठीक है। ITCZ आने के बाद क्या होता है कि वेस्टर्ली चला जाता है, आ कौन जाता है, ईस्टर्ली आ जाता है। देखो यहाँ से ईस्टर्ली आ रहा है, ईस्टर्ली विंड आ रहा है, ठीक है, इधर से साउथ वेस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, इस बात को समझना है। फिर जून से सितंबर जैसे हो जाता है तो ये इसको खदेड़ देता है और फिर ये इधर चला जाता है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया सबके तरफ चला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया। तो कौन कारण है बर्स्ट ऑफ मानसून का, तो वो कारण है ईस्टर्ली। तो इस बात को समझना है, जैसे आप समझिएगा ना इस चीज़ को तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आई होप कि हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को, पता नहीं कितना हो पा रहा है। देखो, बाइफर्केशन ऑफ 2 ब्रांचेज, यही चीज बता रहे हैं। एक अरबियन सी में हो जाता है और एक बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। अरबियन सी में जाने के बाद देखो यहाँ बारिश करा रहा है, ठीक है, और जो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है अरक्कन वैली से टकराने के बाद बिहार, बंगाल और बांग्लादेश में बारिश होता है, झारखंड सब में, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। एज विंड अप्रोचेज द लैंड इट रिलीफ एंड द थर्मल लो प्रेशर बाइफर्केशन इन 2 ब्रांचेज, 2 ब्रांचेज में बाइफर्केट हो जाता है, एक अरबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यही समझने की जरूरत है आपको, ऐसा कुछ नहीं ऐसा लिखा है कि हमने आपको नहीं समझाया। नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मतलब जाने वाला, जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ना, देखना कभी कभी जो है ना ठंडा के टाइम में भी, मतलब अक्टूबरों में बारिश हो जाता है, ठीक है, अक्टूबर में भी बारिश हो जाता है। हम लोग के बिहार में दुर्गा पूजा के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में देखना, नॉर्थ ईस्ट के कारण ही बारिश हो, जो दुर्गा पूजा में होता है ना बारिश, वो नॉर्थ ईस्ट के कारण बारिश होता है, वो जाने वाला बारिश होता है, उसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो आप पढ़ लिख रहे हो, अगर आपसे पूछेगा जून में काहे बारिश होता है, तो जून में बारिश होता है आपको किसके कारण, आपके साउथ वेस्ट मानसून कारण। अब बोलेगा दुर्गा पूजा में काहे होता है, तो जाने वाला बारिश है, जाने वाला बोलने दो जो गांव में बोलता है, तुम समझो कि नॉर्थ ईस्ट है, उन लोग को भी पता है जाने वाला है, भले एक्चुअल टर्म नहीं पता लेकिन नॉलेज पक्का है कि जाने वाला बारिश है, ठीक है, इसलिए बोलता है कि जाने वाला बारिश है। तो अब जा रहा है, अब तो ठंडा लेके आएगा, इसलिए बहुत अच्छा बात बोलता है वो लोग, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं या फिर रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, इसको भी जानने की जरूरत है। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर सन मूवमेंट टुवर्ड्स द साउथ शिफ्ट मानसून ट्रफ्स लो प्रेशर सिस्टम टुवर्ड्स द साउथ। अब क्या होता है, जो लो प्रेशर यहाँ था नॉर्थ में बारिश हो रहा था, नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया में बारिश हो रहा था, ये लो प्रेशर कहाँ शिफ्ट कर गया, अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर गया। अब वहाँ पे बारिश होगा, कहाँ इंडिया में हाई प्रेशर होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, अब यहाँ बारिश होगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खूब बारिश होगा, इसी को रिट्रीटिंग बोलते हैं, मतलब हमारे तरफ से बारिश चला गया। अगर हमारे पास बारिश हो रहा है तो हमारे पास क्या है, लो प्रेशर है। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, धूप खूब रहता है ना गर्मी में, इसलिए हमारे पास से चला गया, तो मतलब हमको कम गर्मी लग रहा है। नवंबर में गर्मी लगता है जी, नहीं लगता, मतलब टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर हमारे पास। तो लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, हाई प्रेशर है। कहाँ पे आप लो हाई टेम्परेचर है, गर्मी कहाँ चला गया, गर्मी चला गया सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया सब में, तो वहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। इसी बात को समझना है, ठीक है, इसी का पैसा लेता है कोचिंग वाला आपसे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए हाई प्रेशर सिस्टम ओवर दैट एरिया, कोल्ड विंड्स दैट स्वाइप डाउन फ्रॉम द हिमालय इंडो गैंगेटिक प्लेन टुवर्ड्स द वास्ट इंडियन ओशन। क्या करता है, सब स्वाइप कर देता है पूरा का पूरा, ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना स्वाइप कर देता है पूरा का पूरा एयर को, और किधर ले जाता है, इक्वेटर के नीचे ले जाता है, और कहाँ ले जाता है, इंडियन ओशन में ले जाता है। उसके साथ साथ इंडियन ओशन में भी इसलिए बारिश होता है, उसके साथ साथ कहाँ ले जाता है, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ले जाता है। आई होप कि आपको 18 से 20 मिनट में वो सब चीज़ें समझ में आए जो बिल्कुल आपको नहीं पता था पहले से। तो इस बात को समझिए, अगर हम आपसे पूछे कि विंड क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, विंड जो है ना हमेशा फ्लो करता है, ब्लो करता है किधर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जहां हाई प्रेशर होता है वहां लो टेम्परेचर होता है, जहां लो प्रेशर होता है वहां हाई टेम्परेचर होता है, इसमें क्या कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब विंड हमेशा कौन सा मूवमेंट होता है, वर्टिकल, गलत हो, विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपके लिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं और लेक्चर इतना आसानी से नहीं बनता है। एक टीचर आपको हर चीज़ बता रहा है, इतना कंसेप्ट क्लियर से बता रहा है, तो उसके पीछे मेहनत लगता है। आपको जरूर लग रहा होगा कि सर ये तो 5 पेज में है, 6 पेज है, 4 पेज है, लेकिन इसको पढ़िए, और नहीं होता तो एक बार एक टॉपिक खुद से कलेक्ट करके देखिए। बीपीएससी ऐसा कुछ नहीं मेंस में पूछ रहा है, मेंस इज द इजीएस्ट पार्ट्स, ठीक है। बीपीएससी चाहे यूपीएससी में जो मेंस का पार्ट है वो इजीएस्ट पार्ट है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, वहाँ लिखना है। अगर आप समझ के लिख लिए तो आप हर चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।